फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। अच्छा लोग, मुझे बताओ कि लास्ट लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे अपने? बच्चे लोग बोलोगे? 22। ओके, थैंक यू प्राची। तो क्वेश्चन 23 से चालू करेंगे। पहले तुम ट्राई कर लो 23 से लेकर 26 तक।
यस बच्चा लोग, 23rd क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? पूरा बायो है बच्चा, ये तीनों चारों क्वेश्चंस तुम्हारा। बेरी बेरी फैक्टर Yes, sir. विटामिन B1 की वजह से होता है क्या बच्चा? बेरी बेरी, ये दांतों में मसूड़ों में है ना, एकदम से ये आ जाता है, रेडिश फॉर्म में आ जाता है, खड्डे जैसे कुछ। Yes, sir. राइट, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। और पेनक्रियास तो तुम्हारे को पता ही होगा। हाँ, Insulin. इंसुलिन बच्चा, यस। और एस्कॉर्बिक एसिड तो पता है विटामिन सी Vitamin है। C. और पाम ऑयल बोले तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ग्लिसराइड का पार्ट है, ये तो Glycerides. सिंपल है बच्चा, वेरी गुड। चलो विच, ये तो तुम लोग आंसर दोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल डीएनए इज व्हाट इनकरेक्ट? So within the double helix, there are what 10 base pairs per turn of the helix. The forces that stabilize the DNA double helix are what hydrogen bond between the complementary base, and separation of the two strands of the double helix requires un untwisting of the helix, and the molar amount of the adenine plus thymine equals the molar amount of guanine plus cytosine. D. डी होगा बच्चा? हाँ, Hmm. पक्का? लग तो वही रहा है। आंसर इज डी बच्चा, राइट है। मोलर ऑफ अमाउंट ऑफ एडेनाइन प्लस एंड थायमाइन इक्वल्स द मोलर अमाउंट ऑफ गुआनिन प्लस साइटोसिन। और वहां पे हिंट में भी ऐसे ही कुछ देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है ग्लाइकोप्रोटीन sorry, in double standard stranded DNA the molar amount of adenine equals that the thiamine, and the molar amount of guanine equals that of what, cytosine. Therefore a plus z is equal to t plus z, but a plus t does not equal to what, g plus c, ऐसा दिया है। तो यहाँ पे आंसर डी है। और यहाँ पे भी एक चीज देख लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन गिव्स बोथ द टेस्ट, ग्लाइकोप्रोटीन नीन हाइड्रीन टेस्ट ड्यू टू द प्रोटीन, और मॉलिस टेस्ट ये प्रैक्टिकल में है किया होगा कार्बोहाइड्रेट, वो बता लगे तुम कहाँ से करोगे, मैं तो प्रैक्टिकल में भी किए होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिस टेस्ट, में ब्लू कलर आता है समथिंग। और नीन हाइड्रीन टेस्ट इज लाइक प्रोटीन, क्लियर किया जाता है। और एक चीज, चलो अच्छा है यहाँ पे, बच्चा लोग यहाँ पे कंपाउंड गैप्स लाइक बोथ, यहाँ पे नीन हाइड्रीन टेस्ट एंड मॉलिस टेस्ट। तो नीन हाइड्रीन और मॉलिस टेस्ट बोले तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, 25 का आंसर बच्चा, ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो खाली मोलिस देगा, नीन हाइड्रेट नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक होता ही नहीं, हीमोग्लोबिन ही नहीं। तो ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे तुम्हारा ए वाला आंसर राइट है। और 25th में जाएंगे तो यहाँ पे तुम एक काम करो, तुम्हारे बुक में है ना, चाहिए तो ये देखो लिखा है पार्सल हाइड्रोलिसिस गिव लाइक 2 डाइपेप्टाइड, ठीक है ना, 2 डाइपेप्टाइड। तो यहाँ पे सिस्टीन और ग्लाइसिन है, और ग्लूटामिक है और ये सिस्टीन है, मतलब ये सिस्टीन और ग्लाइसिन, और फिर ये ग्लूटामिक और ये सिस्टीन है, ठीक है। तो अगर वही बैक साइड में हम जाते हैं इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए बच्चा, और एक ना, नॉर्मली जो फॉर्मूला है RH और CH है ना, R और NH2COH दोनों लेफ्ट राइट में है। देखो यहाँ पे, since the tripeptide on hydrolysis gave 2 dipeptides, since the tripeptide on hydrolysis gave 2 dipeptides, ये ये ग्लूटामिक और सिस्टीन है, और ये सिस्टीन और ये ग्लाइसिन है, हेंस सिस्टीन मस्ट बी इन द बिटवीन द ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन एज गिवन बिलो, द सिस्टीन मस्ट बी इन द बिटवीन द ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो ये सिस्टीन जो है ना, ये बीच में रहेगा, ग्लूटामिक हो गया,
पहले, और यहाँ पे हो गया ग्लाइसिन। तो देखो ये चीज है ना तुम्हारे को, ये जो ये एनेस्थीसिया चीज के ऊपर, ये देखो ये कंपाउंड डालोगे ग्लूटामिक एसिड का, देखो वहाँ पे तुम्हारे पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो वहाँ पे देखो चार्ट में देख लो बच्चा, ये एक चीज तो कॉमन है बच्चा यहाँ पे। ये एक मिनट बच्चा, हमारे पास बुक में देखो टेबल जो बायोमोलिक्यूल्स का दिया होगा, वहाँ पे एक देखो चार्ट दिया होगा, देखो ये चीज कैसे हो रहा है ये जरा देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है वो चार्ट। एक मिनट बच्चा, बताता हूँ पेज। नए बुक में पेज बताएगा कोई? हाँ बच्चा, देखो ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे देखो, ये चीज है ना ये कॉमन है। अब ग्लूटामिक में यहाँ पे ऊपर तुम डाल सकते हो COH, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। इसी तरह सर यहाँ पे ये चीज वापस से कॉमन कर दो, NH2CH। और इसके ऊपर हम लिख देते हैं, क्या है, सिस्टीन है ना बच्चा, सिस्टीन, राइट। इसके ऊपर बहुत बड़ा सा वो स्ट्रक्चर है बच्चा, ठीक है ना, ये तो इस पे लिखना मतलब पॉसिबल ही नहीं है इसके ऊपर डालना। ओके बच्चा, ये ऑलरेडी मतलब उसमें NH3 ऐसा दिया हुआ है, हाँ सिस्टीन में। और अगर इसमें मैं ये ले लूं, ग्लूटामिक दिया है, सिस्टीन दिया हुआ है, और ग्लाइसिन दिया हुआ। ग्लाइसिन के लिए तो मैं यहाँ पे H ले लेता हूँ, ये हो गया ग्लाइसिन, ठीक है। और सिस्टीन के लिए स्ट्रक्चर काफी लंबा बड़ा सा दिया हुआ है, एक यहाँ ये यूज कर सकते हैं, हाँ ये सिस्टीन, SH और NH दिया है ना, SH और CH2 दिया है, बस। CH2 SH, ये सब चीजें यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब देखो यही चीजें है ना, खाली ये चेंज होता है, देखो वो टेबल है ना, टेबल में से ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा तुम्हारे को, जैसे कि ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन, ये चीज तो कॉमन है, तो ग्लाइसिन के लिए H याद रखो ऊपर टॉप में। एलानाइन बोले तो CH3 हो गया, आइसोप्रोपाइल वैलिन हो गया, लुएसिन हो गया, एन ब्यूटाइल जैसा मतलब वो आइसोब्यूटाइल हो गया, राइट। इस तरह से दो दो चार चार भी याद करोगे तो याद हो जाएगा। और मेन तो एसिडिक और बेसिक वाले याद कर लो, एसिडिक ग्लूटामिक है और एस्पार्टिक एसिड है, और बेसिक वाला अर्गेनाइन है और लाइसिन है और हिस्टडीन है, राइट। तो ये देखो इसमें ना क्या किया है कि हाइड्रोलिसिस किया है, मतलब वाटर ट्राइपेप्टाइड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बच्चा। क्या निकलेगा, वाटर। तो जैसे यहाँ पे ये पहला कंपाउंड जो दिया है, तो ये CO का ये OH है ना, ये यहाँ से ये उड़ जाएगा, ये OH निकाला हुआ है, साथ में यहाँ से एक H निकाला हुआ है, इस तरह से मिक्सिंग किया है। तो यहाँ से OH हटा दिया, राइट, C डबल बॉन्ड O बचा, फिर उसके बाजू में NH आ जाएगा, फिर CH है ना, इस तरह से ये चीज यहाँ से, फिर ये OH हट जाएगा, फिर यहाँ से एक H हट जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है ना, इसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, तुम देखोगे तो जो भी मैंने स्ट्रक्चर सब ड्रॉ किया था, राइट, ये पहला हो गया,
ग्लूटामिक एसिड, देखो GLU दिया है, उसमें से OH निकल गया तो C डबल बॉन्ड O बचा, और बाजू वाले का NH में से H गया, राइट, सिस्टीन का। ये NH और CH और CS2 और SH है, फिर वापस से OH उसमें से निकला था और H नाइट्रोजन में से गया था NH2 में से, और फिर यहाँ पे भी सो एंड सो। तो यहाँ पे ये इधर का OH का जो H है ना, इधर ला सकते हैं, यहाँ पे ज्वेटर आयन जैसा वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे यही चीज दिया है, सिंस द ट्राइपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लाइक टू डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड मतलब एक और ये दो, ग्लूटामिक और सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, hence cysteine must be in the word like between the cysteine क्या है, between the glutamic and what glycine as given below। तो इसलिए यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या होगा बच्चा, ये 26 का ए हो जाएगा। तो चलो ए देखते हैं बैक साइड में, काफी घुमा घुमा के दिया है बायोमोलिक्यूल्स। तो बच्चा 26 का आंसर क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट, ए। तो ग्लूटामिक सिस्टीन और ग्लाइसिन के बीच में ये फॉर्मेशन हुआ है, और ये सब ग्लूटामिक सिस्टीन है ना, ग्लाइसिन, तो ये इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर को यूज किया है। अच्छा क्वेश्चन था ये। और मॉलिस वाला भी ठीक है, नैन हाइड्रेनिया तो आता है सब। DNA तो तुम लोगों को पता है, RNA DNA, जरा उसको पढ़ लो। द टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन व्हाट, टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन टिपिकल कार्बोहाइड्रेट्स आर, क्या होगा, ये तो इजी है बच्चा। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दो चीज कॉमन दिखेगा बच्चा। कीटो ये देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे भी OH ग्रुप, राइट। तो ये OH और कार्बोनिल ग्रुप, तो ये चीज कॉमन है, चाहे फ्रुक्टोज ले लो चाहे ग्लूकोज ले लो, फ्रुक्टोज में भी C डबल बॉन्ड O दिखेगा, ग्लूकोज में भी C डबल बॉन्ड O दिखेगा। तो क्या होगा बच्चा, C होगा। सी चलो 28, बायोरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, बायोरेट ये भी प्रैक्टिकल का ही चीज है। कार्बोहाइड्रेट्स यस, बायोरेट टेस्ट इज नॉट गिवन बाय व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, यूरिया, ये सब दे देगा, ठीक है ना। 28 हो गया। चलो 28 के बाद 29 पे आते हैं। ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलो पहले 29, 30 और 31 तुम लोग ट्राई करो अपनी साइड से।
ओके बच्चा, मेरे ख्याल से किया होगा। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स विच आर ट्रू बच्चा, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स विच आर ट्रू। तो enzymes lack in what nucleophilic groups? Enzymes are highly specific both in binding like chiral substrate and catalyzing their reactions. Keep like enzymes catalyze chemical reaction by lowering the activation energy. कि pepsin is what proteolytic what enzymes, क्या होना चाहिए बच्चा enzymes के बारे 2, में? 3, 4. 2, 3, 4। तो enzymes बोले तो following about the enzymes which are true, तो enzymes lack in nucleophilic groups ना। Enzymes are highly specific both in binding chiral substrate in catalyzing their reaction, B ये second भी है। Enzymes catalyze the chemical reaction, third वाला भी point है। और pepsin is pro proteolytic enzymes, ये 4 है। तो बच्चा 2, 3, 4 आंसर है। ये बहुत इजी है। इन एन अमाइनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयोनाइज एट pKa, ये वैल्यू दिया है। और अमोनियम आयन एट व्हाट pKa2, ये वैल्यू दिया है। इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चा और डिवाइड कर देंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड 5.97. 5.97। शाबाश। चलो, व्हाट लाइक फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड, तो देखो एक ग्लूटामिक एसिड है। लाइक वुड यू एक्सपेक्ट टू प्रीडोमिनेट इन अ स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन? तो अगर ग्लूटामिक एसिड है उसमें से H निकालेंगे तो अनायनिक फॉर्म हो जाएगा बच्चा, यस और नो? तो देखो Second form. सेकंड वाले में दो दो अनायनिक दिख रहा है तुम्हारे को, ठीक है ना? सेकंड वाले में दो दो अनायनिक दिख रहा है, यहाँ पे अनायनिक है ही नहीं। तो ग्लूटामिक एसिड वुड यू लाइक एक्सपेक्ट टू प्रीडोमिनेट इन व्हाट स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन? तो देखो ये यहाँ पे माइनस माइनस अनायनिक है और यहाँ पे माइनस सिंगल एक ही अनायनिक है। चलो इसके हिंट में आते हैं, थोड़ा प्यारा सा हिंट दिया है। ये देखो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक का भी देख सकते हो, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया है। और एट अ हाई पीएच अनायनिक फॉर्म्स डोमिनेट्स, तो मतलब अनायनिक फॉर्म क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है बच्चा, ठीक है, एट हाई पीएच, है ना? तो अनायनिक फॉर्म डोमिनेट्स। और दूसरे वाला भी रीजन देख लो, एट लो पीएच कटायनिक फॉर्म डोमिनेट, मतलब हाई पीएच होगा, राइट? पीएच इज हाई तो अनायनिक क्या हो रहा है? डोमिनेट्स। और एट लो पीएच कटायनिक फॉर्म व्हाट डोमिनेट, मतलब यहाँ पे एसिडिक और यहाँ पे बेसिक, ऐसा चीज आएगा, ठीक है। चलो अगला। तो which of the following, which of form of glutamic acid would you expect to what predominate in strongly basic? ये तो हो गया ना एक में ये, यस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी होगा। तो मतलब डोमिनेट कर रहा है अनायनिक, देखो अनायनिक, राइट? और विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर स्पीसीज इन सोल्यूशन ऑफ लाइसिन इज पीएच 33.5 समथिंग। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा 32 का आंसर क्या दिया है बच्चा? यहाँ पे ये देखो, विच ऑफ द मेजर स्पीसीज लाइक इन अ सोल्यूशन ऑफ लाइसिन एट पीएच इज 33.5। यहाँ पे लो पीएच था, यहाँ पे हाई पीएच था। यहाँ पे डोमिनेट किया था किसने? अनायनिक, यहाँ पे कटायनिक। तो अनायनिक है, अनायनिक है। NH3, NH2, CH2, 4 NH2। D. यहाँ पे सब में प्लस प्लस दिया हुआ है, NNN प्लस, यहाँ पे नहीं दिया। और यहाँ पे बोल भी रहा है कि कटायनिक फॉर्म व्हाट लाइक डोमिनेट्स एट लो पीएच। तो आंसर इज व्हाट? डी बच्चा, 32 का आंसर। तो देखो यहाँ पे एन पे प्लस है, यहाँ पे भी एन पे प्लस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे एन पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कटायनिक फॉर्म्स दिस व्हाट डोमिनेट्स व्हाट, है ना? यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो ये है लो पीएच ऑफ व्हाट दिस। तो मैच द कॉलम सुक्रोज एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज, क्या क्वेश्चन बनाया यार! ऐसे क्वेश्चन पहली बात तो ना कुछ कुछ टाइप के ऐसे आते नहीं है फालतू, ठीक है ना बच्चा? नेक्स्ट मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हारे को दूसरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल के। जरा पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा। चलो, सुक्रोज एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, क्योंकि इसमें मैंने देखा क्वेश्चंस काफी अलग है।
सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज क्या होगा बच्चा? इन्वर्टेज, किमल्सन्स की, पेप्सिन की, लिपेज? Invertase. इन्वर्टेज ना बच्चा? यस, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इन्वर्टेज आना चाहिए। चलो, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, तो कॉलम 2 से क्या मिलाएंगे? Emulsion. आंसर यहाँ पे क्यों ये मिल रहा है, इससे हमारे को आगे का आंसर मिल रहा है, राइट? Yes, sir. सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, तो उसमें C और इन्वर्टेज C होता है, तो क्यों हो C गया? का तो पता है सेल्यूलोज और कि ग्लूकोज को मिक्स करेंगे तो यहाँ पे बी का आंसर क्या दिया है? आर, और आर इज अ व्हाट? इमल्सन। सेल्यूलोज है और ग्लूकोज। प्रोटीन और अल्फा एल अमाइनो एसिड, पेप्सिन, इसके लिए दिया है एस, पेप्सिन, ठीक है ना? और लास्ट, और ये ऑयल के लिए, ऑयल वाला लाइपेज, ग्लिसरॉल फैटी एसिड, तो क्या हो गया? क्या होगा? लिपेज। लाइपेज, ओके। The change in optical rotation with the time of freshly prepared solution of glucose is called? inversion, ना बच्चा ना। The change in optical rotation with the like time of freshly prepared solution of glucose is called? तो ऑप्टिकली रोटेशन, बच्चा यही सोचेगा, इन्वर्जन, राइट? यही वो एक वर्ड है, तो बच्चा है म्यूटा रोटेशन। क्या है बच्चा? म्यूटा रोटेशन। चलो देखो, दिखा देता हूँ इसका हिंट। 34, म्यूटा रोटेशन is a change in optical rotation with the time is case of freshly prepared solution of glucose because of alpha glucose toward beta glucose. So muta rotation is a change in what? Optical rotation बच्चा, ठीक है? Not a inversion. अगला, which one of the following is a peptide hormone? insulin, देखो, which one of the following is a peptide hormone? इंसुलिन बच्चा, 35th का आंसर। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड बच्चा, इंसुलिन 51 अल्फा अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट। तो इंसुलिन के पार्ट में दिया भी, मतलब वहां पे दिया भी है बच्चा पेप्टाइड, इंसुलिन का बात। तो इंसुलिन कंटेन्स 51 अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है? तो इंसुलिन है। स्टार्च कैन बी यूज एज अ इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्ट्रेसेस। स्टार्च को अगर तुमने अगर रिएक्ट करा है, ये भी प्रैक्टिकल है, कैन बी यूज एज इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रेसेस, स्टार्च को। तो ग्लूकोज इन एक्वस सोल्यूशन ना बच्चा। प्रोटीन इन ब्लड, ये भी नहीं। iodine, आयोडीन इन iodine. एक्वस सोल्यूशन, आयोडीन के साथ स्टार्च का रिएक्शन हो जाता है, ठीक है? आई थिंक समथिंग लाइक ब्लू कलर ही फॉर्म करता है कुछ, ठीक हाँ, है? तो आयोडीन लाइक स्टार्च। चलो, 37, द नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरानोज आर? ये तो इजी है, पायरानोज का स्ट्रक्चर पता है ना? ग्लूकोपायरानोज, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ओ होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से, है ना, HOH, ऐसे ही ना कुछ। फिर यहाँ पे HOH, ये OHH, H अप डाउन रहेगा ना बच्चा? HOH, और यहाँ पे CH2OH, और अंदर H। ये HOH ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है? तो कार्बन देखो इसमें कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है। हाइड्रोजन काउंट करो, देखो 12 दिख रहा है। और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है बच्चा?
1. 6 दिख रहा है, C6H12O6। देख लो ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर है, बराबर है कि नहीं बच्चा? एक ग्लूकोपायरानोज है ये, ठीक है ना? ये बता सकते हो ये ग्लूकोपायरानोज अल्फा है कि बीटा है? कोई बताएगा मुझे? Alpha. अल्फा है, वेरी गुड। OH डाउन है बच्चा, ये OH है ना, डाउन है तो अल्फा होता है, फर्स्ट कार्बन को देखने का। और यही OH यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ये H नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। 2 एनोमर फॉर्म होता है, अल्फा बीटा एनोमर, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं है ओके, जैसे आते हैं बच्चा। हाँ, तो इसमें देखो ये क्या पूछा है, विच क्या पूछा? द नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरानोज, पायरानोज, नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या होना चाहिए बच्चा? कार्बन कितने 5 दिख रहे हैं तुम्हारे को? carbon and कार्बन 1 5 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं रिंग में? एक। 1. तो 5 और 1 होना चाहिए बच्चा, यस और नो? तो देखो 5 कैसे कार्बन, यहाँ पे देख लो, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है? तो थोड़ा ये बायो वाले पार्ट पे ना जरा DNA पे तुम लोग जरा वर्क कर लेना बच्चा। और कार्बोहाइड्रेट तो इजी है क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट या पेप्टाइड के ऊपर ही क्वेश्चन डाला है, जो मैं पहली बार देख रहा हूँ ठीक है, फिर अच्छी बात है, वैसे भी खराब नहीं है। तो यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज यूज्ड इन, ग्लूकोज क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन सी की प्रिजर्वेटिव के तौर पे, कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल? वाह, कि ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव बोलना ठीक रहेगा क्या बच्चा? ग्लूकोज प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, जैम जेली, है ना बच्चा, है ना? शुगर को ऐड किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल बनाया जाता है बच्चा, विटामिन सी है, मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन सी, ग्लूकोज, ऑल ऑफ द अबव बच्चा। 38 का आंसर। 39 देखो, केराटिन इज लाइक स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन केराटिन, हेयर All नेल, of the above. है ना बच्चा? हेयर नेल ये सब में होता है ना बच्चा, हाँ कि ना? तो सब सब लिख दे यहाँ पे। हाँ, 39 की लेडी, ऑल ऑफ दिस वुल एंड सिल्क एंड हेयर, सही बात है, वुल भी वही है, सिल्क भी वही है, हेयर भी वही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स कंटेन सल्फर एंड इज एन लाइक essential अमाइनो एसिड? बताओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंटेन सल्फर एंड इज essential अमाइनो एसिड? Gluta. um, मिथियोनिन बच्चा, मिथियोनिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? यह अमाइनो एसिड मिथियोनिन, देख लो बच्चा। मिथियोनिन अगर बुक में वो चार्ट में देखोगे ना, 20 अमाइनो एसिड का जो दिया है चार्ट, तो मिथियोनिन में तुम्हारे को सल्फर दिखेगा, CS3, S, CS2, CS2 डैश, यही है। इसी के आगे मतलब ये CS2 ये ना इस तरह से जुड़ जाएगा, इसी के आगे ये आ जाएगा CH, NH2, OH, ये है मिथियोनिन, सल्फर प्रेजेंट है बच्चा इसमें, ठीक है? तो ये सल्फर, ये मिथियोनिन, देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, हाँ काफी इंपॉर्टेंट है मिथियोनिन। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द, देखो अभी ये खत्म हो रहा है ना, अभी ये थोड़े क्वेश्चन लेवल, ठीक है? इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े हॉरिबल थे, बट ऐसे आते नहीं है, तुम देख लेना, नीचे जाइए। मैच द लाइक लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अभी मैं दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लाइक लिस्ट। क्या होगा इसका आंसर 41 का? पेप्टाइड लिंकेज C. प्रोटीन में आता है, यस। Yes, sir. एक मैच द कॉलम, ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत मजे आ जाते हैं ऐसे, बट आते ही नहीं है क्वेश्चन हाँ, मोस्टली नहीं आते हैं, अगर ऐसे दो करें तो एटलीस्ट कितना मैच अच्छा। करना अब पड़ता है, हाँ, मिनिमम 2 मैच करने पड़ते हैं। 2 मैच द कॉलम आता है, हाँ नहीं, मिनिमम 2 पॉइंट्स मैच करने के बाद ही आंसर मिलता है। हाँ, ये तो है, मोस्टली ऐसा हो जाता है। अभी पेप्टाइड लिंकेज है तो प्रोटीन है, देखो
पेप्टाइड लिंकेज पी है बच्चा, और पी के साथ मैचिंग क्या है यहाँ पे 3 है, तो देखो ये 3 का एक ही है, तो मोस्टली ऐसा मिल ही जाता है, एक में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लिक एसिड के लिए क्या न्यूक्लियोटाइड। दिया है बच्चा, 4 न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर हो गया, तो इन्वर्जन वही अभी सुक्रोज का सुक्रोज वर्टेज जो फ्रुक्टोज किए थे, फ्रूक्टोज। और स्टार्च बोले तो पॉलीसैकेराइड, ये तो सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? Yes, Prachi. Proteins are hydrolyzed to protein in what mouth by amylase. हाँ, ठीक है, अमाइलेज 42 बाय amylase. यस, यहाँ पे लिखा भी है, चाहिए तो एक काम करते हैं, हम इसके हिंट में चलेंगे। प्रोटीन, पेप्सिन प्लस एचसीएल स्टमक, तो पेप्टोन, फिर ट्रिप्सिन और इंटेंसाइन पेप्टाइड्स, फिर पेप्टिडेज लाइक इंटेंसाइन अमाइनो एसिड, तो इतने से जाके कन्वर्ट हो रहा है इस तरह से। एंड चॉइसेस बी सी डी आर करेक्ट। A is incorrect because the mouth by amylase only polysaccharides are hydrolyzed toward disaccharide, तो ये इसका रीजन है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है क्वेश्चन 42 हो गया, चलो 43। डी ग्लूकोज, यहाँ पे एसिटिक, ये तुम्हारा मालूम है क्या है बच्चा? डी ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ये स्ट्रक्चर है। विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द ग्लूकोज पेंटाएसिटेट? ग्लूकोज में ये एसिटिक अनहाइड्राइड डाला गया है, ये बुक का है ना, रिएक्शन है बच्चा। So it will be react with what phenyladrazine but not with tollens. It will react with tollens reagent but not with phenyladrazine. It will react with both of the above mentioned reagent. It will react neither. क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद है ना, वहाँ पे एल्डिहाइड है ना बच्चा, वो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। चलो इसके हिंट पे ही जाते हैं, ड्रॉ करने से अच्छा। लिखा है ड्यूरिंग द एसिटाइलेशन ऑफ प्लस ग्लूकोज इट इज द C1OH है, देखो यहाँ पे ये C1OH है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इधर का O है ना, एल्डिहाइड में ले जाके ऐड कर दिया, तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। एसिटिक अनहाइड्रेट डालेंगे तो ये H हटेगा, यहाँ पे एसिटेट आ गया। यहाँ का भी H हटेगा एसिटेट, यहाँ का H हटेगा एसिटेट, यहाँ का भी H हटेगा एसिटेट, और नीचे का भी H हटेगा, यहाँ पे सब जगह पे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो एसिटाइलेशन ऑफ प्लस ग्लूकोज इट इज द लाइक C1OH, एंड हेमीएसिटल दैट इज व्हाट, मतलब एडिशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल का होता है ना एल्डिहाइड में, उसको हेमीएसिटल बोलते हैं बच्चा। एंड एसिटाइल लाइक 3OH, C3 की C5 है बच्चा, C5 ये C5 कार्बन, that forms a ring cyclic structure, and since equilibrium is the open chain aldehyde is prevented, the not respond to aldehydic reactions, pentahydric alcohol, right? पेंटाएसिटेट वाला, कभी एल्डिहाइड से ये चेंज हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर इज डी। तो नाइदर, मतलब डी जो दिया है ना बच्चा, ये तो अगर ओपन स्ट्रक्चर में जाए तो CHO दिखेगा, बट ये इसको क्लोज में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर ये इसका डी दिया है, नाइदर। तो नाइदर अटैकिंग। और 44 है, 45 है, काफी लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है। सुक्रोज डज नॉट शोज म्यूटा रोटेशन, ये पढ़ लेते हैं। म्यूटा रोटेशन इज द फिनोमिनन इन चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन शोन बाय व्हाट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, अभी हमने देखा था।
However, the property is not exhibited by all the sugar. Only those like sugars which have free aldehydic or ketonic groups are capable of showing like meta rotation. So sucrose lacks free aldehydic or ketonic group and therefore it is incapable of showing. तो sucrose muta rotation नहीं दिखाता है. And under the alkaline condition of the reagent, fructose gets converted into what mixture of glucose and mannose. देख सकते हो. चलो which one of the following does not exhibit phenomenon of what muta rotation? तो क्या दिया है बच्चा? सुक्रोज. इसका आंसर पहले कर लेते हैं. तो यहाँ पे इट विल नाइदर बी लाइक फिनाइल हाइड्रोजन नॉट टॉलेंस रिएजेंट. और इसमें अगर आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट फिनोमिनन ऑफ म्यूटा रोटेशन. तो 44th का आंसर क्या है? ए है सुक्रोज. एंड fructose reduces the tolerance reagent due to the asymmetric carbon ना बच्चा, primary alcoholic ना, secondary भी नहीं. Enolization of fructose followed by the conversion of aldehydic base. Oh my god. ये देखो. Under the alkaline condition of the reagent, fructose gets converted mixture of glucose and mannose, like log D, the brown like it, yeah, both of which contains echo group, hence reduced tolerance reagent to give silver mirror test. तो यहाँ पे 45th का आंसर जो तुम्हारा था वो डी था बच्चा. तो थोड़े क्वेश्चंस अच्छे भी थे, थोड़े नहीं भी हैं इसमें. मैं पहले बता देता हूँ. तुम्हारे को मैप क्वेश्चन दिखाता हूँ, रुक जाओ. ये है ना, ये नोट्स है, देख लो. यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे को. ये सब सिनॉप्सिस वाला पार्ट है, ठीक है. ये सिनॉप्सिस वाला पार्ट है ये सब. अभी जैसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट देखें, यहाँ पे दिया हुआ है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. और ये देखो, ये देखो इसमें दिया भी है बायोरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, नहीं नाइट्रिन टेस्ट. This test is given by all proteins when protein is like boiled with what dilute solution of green and violet color is produced. देखो यहाँ पे मिला, यहाँ पे बायोरेट टेस्ट है. On adding a dilute solution, on adding a dilute solution of copper sulfate to alkaline solution of protein, a violet color is developed. So this test is due to the presence of what peptide. देखो peptide bond के देखो पेप्टाइड के लिए, ठीक है ना, बायोरेट टेस्ट. और यहाँ पे हॉर्मोन्स के बारे में दिया हुआ है, एंजाइम्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है. मेलेंस टेस्ट contains mercury dissolved in. So this test is given by protein which yield like thyroxine and hydrolysis. ये सब चीजें दिया है. और देखो मॉलिस टेस्ट भी दिया है यहाँ पे, देख रहे हो. This test is given those contain carbohydrates and by adding like few drops of alcoholic solution of naphthol and concentrated sulfuric acid to protein solution. Violet color
रिंग इज फॉर्म, और इसमें रिंग फॉर्म हो जाता है वायलेट कलर का। तो ये टाइप्स, ये तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी इसमें साथ में आ गया है, अटैच कर दिया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का नोट्स। देखो दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पे, लेवल 1 है, ठीक है। हम्म, काफी क्वेश्चंस है। एक मिनट, यस, लेवल 1, ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं बच्चों। ये लेवल 2 है, एक मिनट, लेवल 2 खत्म ही नहीं हो रहा है। लेवल 1 है, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे पास चाहिए क्वेश्चन तो मैं भेजूंगा। मैं कुछ बोर्ड के भी है बट वो इसमें नहीं है, इस पीडीएफ में। तुम देखो ये क्वेश्चन जरा, ट्राई दिस, यहाँ से। नाइट ब्लाइंडनेस।
चलो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Deficiency of vitamin A results in the what? Night blindness. जिन्होंने आंसर दिया था राइट था बच्चा. Deficiency of vitamin A, night blindness बच्चा. B1 बेरी बेरी होता है, B1 है ना. प्रवी आता है, रिकेट्स आता है, ये सब चीजें. रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉज. 23rd का आंसर. रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी वही बेरी बेरी हो जाएगा बच्चा. रिबोफ्लेविन B1 राइट. 23rd. हाँ सॉरी, एक मिनट. रिबोफ्लेविन नाम लाना बच्चा. रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी पूछा है राइट. एक मिनट. रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉज. रिबोफ्लेविन B2 होता है. रिबोफ्लेविन B2 होता है और जो B1 होता है वो थायामीन होता है, जिसकी वजह से वो बेरी बेरी प्रॉब्लम आता है. ठीक है ना. B1 इज अ थायामीन एंड रिबोफ्लेविन इज अ व्हाट? B2. और इसकी कमी की वजह से ये चिलोसिस, ये बीमारी होता है. मतलब चिलोसिस हो गया, लाइक ग्रोथ ऑफ डाइजेशन, चिलोसिस. और ड्राइंग ऑफ लिप, लिप का सूखना, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, है ना. इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, मतलब मुंह वाले से तकलीफ ज्यादा चल, मतलब मुंह की बीमारियां पकड़ लेगा कुछ ना कुछ. ठीक है. सनसाइन विटामिन इज व्हाट? विटामिन डी. डी है, ये तो इजी है. गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी इज व्हाट? गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी इज कोड लिवर ऑयल. यस बी बच्चा. विटामिन B12 कोड लिवर में विटामिन ए बी और डी भी होता है. विटामिन B12 टेक पार्ट इन एक्टिवेटिंग बोन मैरो. म्यूटा रोटेशन ऑफ व्हाट? RBCS. 26 का आंसर. म्यूटा रोटेशन ऑफ व्हाट? RBCS. विटामिन B12 टेक्स पार्ट. तुम्हारे पास चार्ट है कि नहीं? यहाँ पे तुम्हारे देखो नए बुक में नहीं दिया है ये चार्ट. अभी मैं दिखाने जाऊँ तो ये नहीं. मैं फोटो भेजता हूँ तुम्हारे को. एस्कॉर्बिक एसिड इज कॉल्ड विटामिन सी. विटामिन सी. ये साइनो like cobalamin is a chemical name. Cyanocobalamin. B12. Vitamin B12. Very good. Yes बच्चा, विटामिन B12. ठीक है ना. ओके. Cyanocobalamin is a word. Vitamin B12. Continuous bleeding from an injured part of the body is due to the deficiency of विटामिन के. विटामिन के. देखो ये सब इजी क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. और यहाँ पे भी देखो ऐसे क्वेश्चंस और भी है. दिखा देता हूँ ये वाले स्टार्टिंग के पेज पे. ये एक पियर्सन नोट्स है बच्चा. उसमें का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं. ठीक है. एमटीजी भी अच्छा है बट इस बार लेवल थोड़ा कुछ चेंज किया है. तो मतलब अलग अलग बुक, मतलब एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करने का अलग अलग बुक से. एमटीजी हो गया, पियर्सन हो गया, सिंगेज हो गया, एररलेस हो गया, जितना एमसीक्यूज मिले तुम्हारे को. और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर एक में कुछ ना कुछ तो अलग नई चीज, मतलब नए चीज मिलेंगे. बट तुम्हें एग्जैक्ट तुम्हारे को समझ में आएगा कि जेई और नीट का जब पेपर देखोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो तुम्हारे को एग्जैक्ट तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहता है. सीधा सीधा बुक से ही रहता है. ओके बच्चा, ज्यादा एकदम घुमा. क्या बोलते हो बच्चा? कितनी सही बात है कि नहीं? हाँ. चाहे नीट हो जाए चाहे जेई हो जाए बच्चा, एकदम ज्यादा घुमावदार है. अभी ऐसे कैसे, अभी एमटीजी में कुछ क्वेश्चन हमने देखा उसमें थोड़े अलग थे, हॉरिबल भी थे. ठीक है ना, मैं बोल सकता हूँ. तो देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखोगे तो अभी मजा आएगा. विच
राइबोज. विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज अ पेंटोज बच्चा. तो आंसर इज राइबोज. वेरी गुड बच्चा, राइबोज. सेकंड का आंसर क्या होगा? रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड रिंग फॉर्मेशन बिटवीन. अभी हमने देखा था हेमी एसिटल, वहां पे वो जाके एच जुड़ता है एल्डिहाइड के साथ. तो कौन सा कार्बन और कौन सा कार्बन जुड़ता है बच्चा? कहाँ का हाइड्रोजन जाता है? C1 और C5. देखो एक क्वेश्चन उससे मिलता जुलता मिल गया. C1 और C5 याद है बच्चा, अभी हमने किया था वहां पे. हाँ, तो वो 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और 5 वाला OH का H जाके उस एल्डिहाइड में जाके अल्कोहल फॉर्म हो जाता है. यस, ग्लूकोज इज ना तो ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, सॉरी डाइसैकेराइड होता है, ना तो ट्राई ना तो पॉली, मोनोसैकेराइड होता है. मोनोसैकेराइड. हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड. सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? इन्वर्जन. इन्वर्ट इन्वर्जन. टेस्ट, इन्वर्जन. देखो कितना 3 क्वेश्चन हो गया इन्वर्जन वाला. स्टार्च इज चेंज इनटू डाइसैकेराइड्स इन प्रेजेंस ऑफ. माइलेज. amylase. Starch is changed into disaccharide in presence of amylase. Amylase बोले तो ये enzyme which hydrolysis starch. तो disaccharide protein in like milk is सिंपल है बच्चा, लैक्टोज. यस, है ना, बराबर ना. तो इस तरह से यहाँ पे देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन है ना. मजा भी आ रहा होगा तुम लोगों को. ये देखो ये भी क्वेश्चन दिखाता हूँ. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा है तुमने? प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट वाला पॉइंट है बच्चा. चलो एथ का आंसर, अगर जिसको आइडिया होगा तो वो आंसर देगा. सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट. कॉइल्ड शेप होता है, स्पेरिकल शेप होता है, स्पाइरल बाइंडिंग जैसा. refers to the mainly like denatured protein and structure of protein. Protein prosthetic group, three-dimensional structure, linear sequence of amino acid, irregular folding patterns of continuous portion of polypeptide chain. क्या होगा बच्चा इसका आंसर? फोल्डिंग है बच्चा. यस प्राची, फोल्डिंग. वेरी गुड, डी आंसर है. पिगमेंट प्रोटीन इन व्हाट एनिमल इज? पिगमेंट प्रोटीन इन एनिमल इज बायो है बच्चा. हेमोग्लोबिन. क्या होगा? हेमोग्लोबिन. हाँ, हेमोग्लोबिन. यस, हीमोग्लोबिन. राइट है बच्चा, वेरी गुड. द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज. प्रोटीन में क्या है? एस्टर लिंकेज, ईथर लिंकेज ना बच्चा, पेप्टाइड लिंकेज. मेन प्रोटीन. यस. देखो L11 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द. क्या होगा? अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड सेकेंडरी में आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है 11 का बी. समझा? ये देखो सेकेंडरी. सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज. ग्लाइसिन. ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड. देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इतना एकदम से ना. हाँ, ये एक जरा इंपॉर्टेंट है. ये नाम बहुत सुनने को मिलेगा, क्वासिरोकोर. ये जो भी है बच्चा अपना प्रोनाउंसिएट कर लेना. क्वासिरोकोर इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट बच्चा? एक विटामिन है, एक हॉर्मोन्स है, विटामिन. और पीछे देखो ब्लड है और इसेंशियल अमाइनो एसिड है बच्चा. एसेंशियल अमीनो एसिड. यस, इसेंशियल अमाइनो एसिड इज द राइट आंसर बच्चा. क्वासिरोकोर, राइट ना. ओके, इसेंशियल अमाइनो एसिड. तो इस तरह से चाहिए तो मैं भेज दूंगा ये PDF तुम्हारे को. ठीक है बच्चा लोग? हाँ, मजा आया ये क्वेश्चंस? यस सर. और भी करना है क्या? ये फ्री कर दूं तुम लोगों को अब? हाँ, और करना है? हाँ, हाँ. करना है. यस सर. अरे वाह. अरे यार ये क्या हो रहा है?
चलो एक काम करो, 3rd से 10 तक सॉल्व करो, पहले तुम खुद ट्राई करो। एक मिनट। यस बच्चा, चलो 3rd क्वेश्चन देखा तुमने? यस सर। लिखा है? अरे यार ये तो देखो, नीचे लेता हूँ। द लिविंग प्लांट्स may convert the glucose produced during the photosynthesis into the following। क्या होगा बच्चा आंसर फर्स्ट का? ए बी सी हाँ, डी। ए होगा। वेरी गुड, ए बी सी, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड व्हाट? स्टार्चेस। वेरी गुड। Which of the following has more negative value of delta Z during the hydrolysis? ये थोड़ा हटके कुछ। एटीपी बोले तो इसका मैं बता देता हूँ, अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इनटू एडीपी। ATP undergoes hydrolysis into what? ADP easily as compared to ADP और AMP hydrolysis, तो डेल्टा जी इज हाईली नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पे जो आंसर है ना, 4th का आंसर ए है बच्चा, ATP। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 5th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बच्चा, 5th आंसर। सर Polysaccharides are what? Amorphous, insoluble in water and test ना। Polysaccharide amorphous, वो तो शुगर नॉन शुगर होता है, राइट? तो पॉलीसैकेराइड्स में ही आता है बच्चा, बट वो amorphous, insoluble in water and tasteless। इनकरेक्ट। Raffinose on hydrolysis gives glucose and fructose and galactose। तो पॉलीसैकेराइड में ये राइट है, insoluble in water and amorphous और tasteless, सही है। रफिनोज का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ट्राइसैकेराइड होता है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज रहता है। मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टुवर्ड्स सिंपलर कंपाउंड। सही बात है बच्चा, नन ऑफ दिस। आंसर इज डी। डी है, 5th का डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? देखो पूरा बुक का ही पॉइंट उठाया है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? मोनोसैकेराइड्स आर ऑल्सो नोन एज शुगर, कि पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर, कि मेल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसैकेराइड्स नोन एज शुगर, सही है। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन शुगर होता है बच्चा, शुगर भी आता है, अभी बताया ना, शुगर आता है, नॉन शुगर आता है, सही है। तो डी है बच्चा, मेल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। आरएमएल, आरएमएल बताया था मैंने, आरएमएल।
तो मेल्टोज हो गया और ये लैक्टोज हो गया और ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो देखो NRS and MR. एनआरए है ना, आरएमएल और एनआरएस बताया था। ठीक है, इस तरह से तो तुम देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स राइप ग्रेप्स। ठीक है, तो राइप ग्रेप्स में परसेंटेज 20% होता है ग्लूकोज का, याद रखना। और एथ का आंसर आ जाएगा तुम्हारा व्हाट, बोथ टॉलेंस बी और फैलिंग्स बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज, फैलिंग बी और टॉलेंस बी, दोनों दिखाएंगे, फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट बोथ ऑफ दिस। ये बुक में कई पॉइंट है बच्चा, तो टेक्स्ट बुक का सीधा सीधा इसमें ना मेरे पास इसके क्वेश्चंस और भी हैं जैसे कि इसी के, बट वो जैसे बुक मतलब एग्जाम में क्या मतलब नीट में चाहे जेई में क्या पूछता है तो वो भी है, बट इस पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है, उसका फोटो लेके भेजना पड़ेगा, मैं भेज दूंगा चाहिए तो। ठीक है, वो टाइप के भी क्वेश्चन बहुत इजी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बस स्टोरी यहीं पे खत्म करेंगे। तो ये भेज देता हूँ, तुम लोग जब प्रैक्टिस करना तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े अटके तो इस पे ना ज्यादा करके वर्क करो, कार्बोहाइड्रेट पे, पेप्टाइड्स पे, प्रोटीन के ऊपर, हॉर्मोन्स पे, और डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। हाँ बोलो तो आप इसका वो भी भेज क्या। सकते हो क्या? ये द नोट, वापस से बोलो, वापस से बोलो। आपने अभी जो सिनॉप्सिस दिखाए थे वो भी भेज सकते हैं? ये पूरा पीडीएफ है, मैं ये पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, ये देखो ये। ठीक है, हमको तो थोड़ा इससे पढ़ो, इससे ये पियर्सन है, ये पियर्सन का नोट्स है बच्चा। ठीक है, तो इसमें भी बहुत मस्त मस्त चीजें दिया हुआ है। और इसके जो बोर्ड वाइज पूछा है ना, जैसे कि मतलब जो एंट्रेंस में क्वेश्चन, ईयर में कौन से ईयर में, AIPMT में, AIEEE में, जेई में, है ना, नीट में, तो वो भी मैं भेज दूंगा। ओके, तो इसमें 2 चैप्टर कवर हो जाएगा, इन्वायरमेंटल तो खुद से सेल्फ स्टडी होता है। ठीक है, तो ये मैं भेज देता हूँ। हाँ, ओके, चलो फिर बस स्टॉप करते हैं। तो ये चैप्टर हो गया, अभी वो देखते हैं, मेरे पास पीडीएफ आएगा जो, तो कल वो चैप्टर चालू करूंगा, परसों अमाइंस। ठीक है ना बच्चा, ओके, चलो फिर बाय, थैंक यू बच्चा लोग। और सुनो ना, जरा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, मैं तो ये बोलूंगा तुम लोगों को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जरा प्रैक्टिस करो बच्चा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बेटर होगा तुम्हारे लिए। हाँ, एक मिनट। ये पियर्सन का नोट्स है, ये मैं दे देता हूँ, डोंट वरी बच्चा, ठीक है ना। हाँ, तो बस यहाँ पे स्टॉप करेंगे कहानी को, तुम लोग जा सकते हो, बाय बच्चा लोग, थैंक यू एवरीवन। तो देखो, एक सुनो मेरी बात सुनो, रुको 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 रुको, जैसे कि देखो, एक मिनट रुक जाओ वेदिका, रुक जाओ। तुम लोग ना मोल्स वाला चैप्टर 11th में, एक मिनट, मोल्स का चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, 11th में, मोल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग,
पीरियडिक टेबल, ये 4 चैप्टर जरा अच्छे से तैयार करो। एस ब्लॉक हो गया, उसमें पी ब्लॉक हो गया, मतलब हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन तो फिक्स होता ही है बच्चा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। और जैसे जीओसी का पार्ट अलग है, पहले ये थोड़ा प्रैक्टिस करो, जैसे कि तुम खुद से 11th के, तो जरा प्रैक्टिस रखो। और देखो 12th का चैप्टर जो है एसडी होता है, अभी अल्कोहल हेलोजन डेरिवेटिव हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड को डाउट, ये इसके क्वेश्चंस पूरा बुक में से ही आ जाता है, जो बोर्ड का है ना पढ़ा हुआ कंसेप्ट, उसी में से आ जाएगा, सीधा सीधा याद रख लेना, देख लेना। ठीक है, तो 11th बाय बच्चा लोग, जा सकते हो तुम लोग। That's it. Thank you, sir. ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू बच्चा लोग, बाय बाय।